पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बीच एक बड़ा संकेत सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब लगभग समाप्ति की ओर है। उनके इस बयान ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों में हलचल पैदा कर दी है। जैसे ही ट्रंप ने संकेत दिया कि संघर्ष जल्द खत्म हो सकता है और वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों पहले तक पूरी दुनिया को आशंका थी कि मिडिल ईस्ट का यह संकट वैश्विक ऊर्जा संकट में बदल सकता है। युद्ध के शुरुआती दौर में तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 110 से 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि बाजार को डर था कि यदि ईरान खाड़ी क्षेत्रों की समुद्री आपूर्ति को बाधित करता है तो दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप के ताजा बयान के बाद बाजार की धारणा अचानक से बदल गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में वैश्विक तेल आपूर्ति को रुकने नहीं देगा और यदि ईरान ऐसा करने की कोशिश करता भी है तो उसे बेहद कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यही कारण है कि निवेशकों ने संभावित जोखिम कम होते देख तेल की कीमतों में तेजी से बिकवाली शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि समझना भी जरूरी है। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों पर हमले किए थे, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स हैं, जो वहाँ के कुछ बड़े नेता हैं, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीमाइसेस थे वहाँ पर हमले शुरू किए थे। इन हमलों का मकसद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करना बताया गया। इसके बाद ईरान ने 6 घंटे के अंदर अंदर जवाबी कार्रवाई की और क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया, इतना बढ़ा कि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त युद्ध की आग में जल रहा है। ट्रंप का दावा है कि इन सैन्य अभियान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की कई प्रमुख सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है और उसकी नौसैनिक ताकत को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रंप के अनुसार इस अभियान में ईरान के 40 से ज्यादा जहाजों को नष्ट कर दिया गया और कई सैन्य ठिकानों को गंभीर क्षति पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इस सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य केवल तत्काल खतरे को खत्म करना नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य हासिल करना है। उनके अनुसार ईरान मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाकर क्षेत्रीय संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा था और इजराइल को नष्ट करने की योजना बना रहा था। ट्रंप का दावा यह भी है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इस योजना को सही समय पर रोक दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को अभी निशाना नहीं बनाया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। इन संभावित लक्ष्यों में ईरान के बिजली उत्पादन केंद्र, कुछ अन्य रणनीतिक बुनियादी ढांचे भी शामिल बताए गए हैं। ट्रंप के अनुसार अमेरिका इन ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान को उन्हें दोबारा बनाने में कई साल लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल अमेरिका ऐसा कदम उठाने से बच रहा है क्योंकि उसका मकसद युद्ध को अनावश्यक रूप से लंबा खींचना नहीं है। इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है वैश्विक तेल आपूर्ति। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहां होने वाला कोई भी संघर्ष वैश्विक ऊर्जा बाजार को सीधे प्रभावित करता है। खासकर खाड़ी क्षेत्र में स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन कहा जाता है। जब यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि जल डमरू मध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है जिसके जरिए दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है। यदि ये मार्ग बंद कर दिया जाए और यहां जहाजों की आवाजाही बाधित हो जाए तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। यही कारण है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में तेल की कीमतों में अचानक तेजी से उछाल देखने को मिला था। ट्रंप ने अपने बयान में इस चिंता को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने ये भी घोषणा की कि अस्थायी व्यवधान के दौरान अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे तेल टैंकरों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान कर रहा है ताकि कंपनियां बिना डर के अपनी गतिविधियां जारी रख सकें। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए कुछ प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने का भी फैसला लिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति पर्याप्त बनी रहे और कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव ना हो, यानी कि तेल की कीमतों में जो डिस्पैरिटी देखने को मिल रही थी बीते दिनों वो ना देखने को मिले। और ट्रंप ने जब इस बात का ऐलान किया तो ऐलान करने के कुछ ही देर बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट भी देखी गई। $86 प्रति बैरल तक तेल में गिरावट आई, जो कि $115 प्रति बैरल तक बीते कल पहुंच गया था। ट्रंप का तर्क है कि यदि ईरान को समुद्री मार्गों और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने से रोका जाता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इससे दुनिया भर में ऊर्जा की लागत कम होगी और विशेष रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि तेल से सीधे सीधे वैश्विक इकोनॉमी जुड़ी है। वैश्विक इकोनॉमी से देश की इकोनॉमी जुड़ी है, देश की इकोनॉमी से आम जनता की जेब जुड़ी है। अमेरिका लंबे समय से खुद को वैश्विक ऊर्जा बाजार का स्थिरता प्रदाता बताता रहा है। पिछले एक दशक में शेल ऑयल उत्पादन बढ़ने के कारण अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल हो गया है। इस कारण भी वो वैश्विक ऊर्जा राजनीति में पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाता दिख रहा है। ट्रंप के बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उन्होंने ईरान के भविष्य के नेतृत्व को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि आने वाले वर्षों में दुनिया को फिर से इसी तरह के संकट का सामना करना पड़े। इसलिए उनका मानना है कि ईरान में ऐसा नेतृत्व होना चाहिए था जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और स्थिरता का सम्मान करे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि किसी देश के नेतृत्व के चयन में बाहरी हस्तक्षेप बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इससे स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। जब तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। इसके उलट जब कीमतें गिरती हैं तो कई देशों को आर्थिक राहत मिलती है। इसलिए ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी का, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुका है। मध्य पूर्व का यह संकट यह भी दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का सवाल नहीं है, यानी कि सिर्फ वेपन से नहीं लड़े जाते बल्कि इनमें आर्थिक, ऊर्जा और भू राजनीतिक हितों की जटिल परतें शामिल होती हैं। तेल, समुद्री मार्ग, क्षेत्रीय गठबंधन, वैश्विक शक्ति संतुलन, ये सभी तत्व इस संघर्ष को प्रभावित करते हैं। फिलहाल ट्रंप के बयान ने बाजार और कूटनीतिक हलकों में उम्मीद पैदा की है कि शायद यह संकट जल्द समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन कई विशेषज्ञ अभी भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक क्षेत्रीय तनाव पूरी तरह कम नहीं हो जाता, मिसाइलों का हमला खत्म नहीं हो जाता, तब तक स्थिति किसी भी समय फिर से बदल सकती है। फिर भी इतना साफ है कि हाल ही के घटनाक्रमों ने मिडिल ईस्ट की राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार दोनों को नई दिशा में धकेल दिया है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि यह संघर्ष वास्तव में खत्म होता है या फिर किसी नए रूप में फिर से उभरता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां होने वाली घटनाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों को गहराई से प्रभावित कर रही हैं।